नमस्कार छात्रों, मैं अध्यापक कैलाश पाटिल। आज हम 12वीं के पाठ्यक्रम में से चौथा पाठ आदर्श बदला जो एक कहानी है का उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: पुष्पलता, सुदर्शन, सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, कहानी संग्रह, सिकंदर, भाग्य चक्र, नाटक, भागवती, उपन्यास, ऑनररी मजिस्ट्रेट, प्रहसन। देखिए, इनके लेखन की विशेषता देखते हैं। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। आपकी प्रथम कहानी हार की जीत हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती है। अब विधा परिचय देखते हैं। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रभावमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करती है। पाठ परिचय देखते हैं। बदला लेने वाले व्यक्ति के मन में अक्सर क्रोध अथवा हिंसा की भावना प्रमुख होती है। इतना ही नहीं, मौत का बदला मौत से लेने की अनेक घटनाएं प्रसिद्ध है। पर प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बदला लेने का अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के अपराध में तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू बावरा तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में हराकर उसे जीवन दान दे देता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बैजू बावरा को आदर्श बदला लेते हुए दर्शाया है। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रभात का समय था। प्रभात भोर सुबह का समय था। आसमान से बरसाती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। आसमान में देखिए सूरज है। सूरज की किरणें इस संसार को, इस दुनिया को एक नई सुबह, एक नई उमंग दे रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। देखिए, 12 घंटों की रात होती है, 4 प्रहरों की रात होती है। मानो प्रकाश और अंधेरा इनके बीच में लड़ाई हुई हो और 4 प्रहरों के लड़ाई में इस रोशनी ने, इस प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई हो और इसी खुशी को यह प्रकृति जो है व्यक्त कर रही है। इस खुशी से फूल झूम रहे थे। देखिए, इसी खुशी को फूल भी व्यक्त कर रहे हैं। फूल भी हवा के साथ झूम रहे थे। पंछी मीठे गीत गा रहे थे। पंछी भी देखिए इस खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। वह भी देखिए अपने सुंदर मीठे गीत गा रहे थे। पेड़ों की शाखाएं खेलती थी। देखिए, हवा के साथ पेड़ों की, वृक्ष की जो शाखाएं हैं, डालियां है, वह भी झूम रही है, मानो वह खुशी के वजह से खेल रही हो। और पत्ते तालियां बजाते थे। हवा के साथ देखिए पेड़ के जो पत्ते हैं उसमें से एक झरझर की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि वह तालियां बजा रहे हैं। चारों तरफ खुशियां झूमती थी। चारों तरफ खुशियां छाई हुई है, क्योंकि 4 प्रहरों के युद्ध के बाद देखिए प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई है और ये प्रकृति भी खुशी के मारे झूम उठी है। चारों तरफ गीत गूंजते थे। चारों तरफ गीत गूंज रहे हैं। पंछियों की कलवर की या गीतों की आवाज सुनाई दे रही है। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। इतने में देखिए साधुओं की मंडली जो है आगरा शहर में दाखिल होती है। उनका ख्याल था, देखिए उन साधुओं का विचार था, यह सोच रखते थे वह मन बड़ा चंचल है। देखिए साधु कहते हैं कि मनुष्य का मन जो है अस्थिर है, बड़ा चंचल है। अगर इसके काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। देखिए वह कहते हैं साधु कि मन के पास अगर कोई काम नहीं होगा तो आपका मन ये अस्थिर है, चंचल है, वह भटकने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता है। और अपने स्वामी
को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। और देखिए यह मन जो है अपने स्वामी को कहाँ लेके जाता है? विनाश की खाई में लेकर जाता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। देखिए इस मन को कौन से जंजीर से जकड़ना चाहिए? भक्ति के, मतलब अस्थिर मन को भक्ति के रास्ते पर लेकर ही उसको स्थिर किया जा सकता है। अनियंत्रित मन को भक्ति के मार्ग से नियंत्रित किया जा सकता है। साधु गाते थे। देखिए आगरा शहर में उन्होंने प्रवेश किया है और आगरा शहर में देखिए वह गीत गा रहे थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़िस मन को। देखिए सुमर सुमर मतलब स्मरण, वो कह रहे थे कि भगवान को स्मरण करो, हे मूर्ख इंसान, इस मन को खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली मन जो है शैतान का निवास स्थान होता है। जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। देखिए साधुओं ने संसार को त्याग दिया था, संसार की मोह माया को छोड़ दिया था, उनको सुर और ताल से कुछ देना नहीं था, उन्हें सुर और ताल की परवाह नहीं थी। वह देखिए आगरा शहर में गीत गा रहे थे, कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता। देखिए वह गाते जा रहे थे, कोई ऊंचे स्वर में गा रहा है तो देखिए कोई मन ही मन क्या कर रहा है? गुनगुना रहा है। और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। लोग उनको समझा रहे थे कि आगरा शहर में देखिए गाना आपके लिए काफी भारी पड़ सकता है, लेकिन लोगों की ओर देखिए वह ध्यान नहीं दे रहे थे। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया। देखिए साधु की मंडली अपने देखिए गाने में गीत गाने में व्यस्त थे कि इतने में देखिए सिपाही आते हैं और उनको देखिए बंदी बनाते हैं, हथकड़ियां लगाते हैं और अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी। तुति बोलना यह मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अत्यधिक मात्रा में प्रभाव होना। देखिए यह वो मध्यकालीन समय था जब भारत में देखिए सम्राट अकबर का अत्यधिक मात्रा में प्रभाव था और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। और देखिए सम्राट अकबर के पास जो मशहूर प्रसिद्ध जो संगीत तज्ञ थे तानसेन, उन्होंने देखिए आगरा शहर के सीमाओं में यह नियम बनाया था, यह कानून बनवाया था कि जो व्यक्ति राग विद्या में संगीत विद्या में तानसेन की बराबरी नहीं कर सकता है उसे आगरा शहर में गीत गाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अगर कोई देखिए व्यक्ति यह साहस करता है तो उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधु को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। यह बात देखिए जंगल में रहने वाले साधुओं को पता नहीं थी, लेकिन उनसे गलती हुई थी। फिर वह जाने अनजाने में हो, गलती आखिर गलती है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। देखिए उन साधुओं पर मुकदमा दाखिल होता है। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न की, साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। देखिए संगीत तज्ञ तानसेन उनसे संगीत विद्या से जुड़े कई सवाल पूछते हैं, लेकिन ताल और सुर से अनजान साधु एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं, देखने लगते हैं। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। देखिए अकबर के होठ हिलते हैं और देखिए अकबर यह कहते हैं कि अगर तानसेन अगर दया दिखाते हैं तो इन साधुओं को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तानसेन के मन में, तानसेन के हृदय में इतनी दया कहाँ? दया निर्बल थी, वो इतना भार सहन न कर सकी, मृत्युदंड की आज्ञा हुई। देखिए दया निर्बल थी क्योंकि तानसेन के हृदय में किसी के लिए कोई दया नहीं थी और उन साधुओं को देखिए प्राणदंड या मृत्युदंड की आज्ञा देते हैं। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया, बच्चा है, इसका दोष नहीं। देखिए उन साधुओं के साथ, साधुओं की मंडली के साथ जो 10 वर्ष का जो एक लड़का है सिर्फ उसको छोड़ते हैं क्योंकि यह लड़का निर्दोष है, क्षमा करने योग्य है। यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। देखिए
वह बच्चा जो है अपने पिता को उसने खोया है, वह आगरे के बाजारों से निकलता है और अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान करता है। और देखिए अपनी झोपड़ी में जाने के बाद वह रोता है, विलाप करता है, क्योंकि उसने अपने पिता को खोया है। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है। देखिए वह बार बार अपने पिता को पुकार रहा है कि हे बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा, अब मुझे कौन प्यार करेगा, अब मुझे कौन प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं। देखिए अब मुझे कौन कहानियां सुनाएगा। लोग तो देखिए सम्राट अकबर की तारीफ करते हैं कि वह अच्छे सम्राट है, अच्छे राजा है, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया है। लेकिन सम्राट अकबर ने मुझसे मेरे पिता को छीना है, इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया है। लोग तो उनकी भलाई की तारीफ करते हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं। चप्पे चप्पे मतलब कदम कदम पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां है। बाबा आप कहते हो कि ये संसार बुरा है, यहाँ पर देखिए समस्या ही समस्याएं हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा। देखिए इस संसार की समस्याओं से अब मुझे कौन बचाएगा। यह वो लड़का जो है कह रहा था, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। अब मेरे बाबा नहीं रहे, अब मुझे इस संसार की समस्याओं से मुसीबतों से कौन बचाएगा, मुझे मेरी मंजिल का पता अब कौन देगा। विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा कि संसार से मेरी रक्षा कौन करेगा। इन्हीं विचारों में वह बालक डूबा हुआ था। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए। इतने में क्या हुआ कि वहां पर खड़ाऊ मतलब देखिए लकड़ी की चप्पल पहने हुए और हाथ में माला लिए हुए और मुख पर जिनके राम नाम का स्मरण था, वह व्यक्ति कुटिया में प्रवेश करता है, जिनका नाम था बाबा हरिदास। और बोले बेटा शांति करो, शांति करो। ठीक है, बोले कि बेटा शांति रखो, क्यों रो रहे हो, क्यों विलाप कर रहे हो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। बैजू उठता है और बाबा हरिदास के चरणों में लिपट जाता है। वह बिलक बिलक कर रोता था। देखिए वह जोर जोर से विलाप करता था, बिलकते हुए रोता था और कहता था महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। और वो कह रहा था बाबा हरिदास से कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मुझ पर भीषण प्रहार हुआ है, मेरे पिता मुझसे छीन लिए गए हैं, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले शांति शांति। बैजू महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। बैजू कहता है कि हे बाबा, हे महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया, मुझसे मेरे पिता को छीन लिया है। हरिदास शांति शांति। देखिए महाराज हरिदास कह रहे थे, बाबा कह रहे थे कि बेटा शांति रखो, शांति। बैजू महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा महाराज शांति जा चुकी है। वो कहता है कि महाराज अब शांति रखने का समय नहीं है, शांत रहने का समय नहीं है, क्योंकि तानसेन ने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया है। अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे मेरे पिता के मृत्यु का बदला लेना है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। अब मुझे तानसेन से मेरे पिता के मृत्युदंड का हिसाब लेना है, प्रतिशोध लेना है। हरिदास ने फिर कहा बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। देखिए उसकी आंखों में करुणा है, क्रोध है, गुस्सा इस बात का है कि उसे अपने पिता के प्राणों का बदला लेना था। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी। देखिए उन आंखों में आंसू थे और आहें चीखें थी और आग थी, प्रतिशोध की आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है। देखिए कभी कभी जो काम जो जबान नहीं करती है तो देखिए व्यक्ति की आंखें
करती है और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। और कभी कभी देखिए जो काम आंखें नहीं करती है वह आंखों से आने वाले आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। देखिए बाबा हरिदास के सामने वह रोता है, विलाप करता है कि मुझे अपने पिता का प्रतिशोध लेना है। वह रोता है और हरिदास कहते हैं कि बेटा शांति रखो। तब वह कहता है कि अब शांति रखने का समय नहीं है, अब मुझे प्रतिशोध लेना है।